हमने सुना है इतिहास में जब राजा कमजोर पड़ता है या राजकाज पर ध्यान नहीं देता है तो उसको जगाने के लिए एक विशेष जाति के लोग इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसमें जोश भर जाता है। जैसे अभी हमारे अग्रज तारधारी जी ने गुरु महाराज के वचनों को जिस प्रकार से सामने रखा, हमें जोश आया। साथ ही उन्होंने एक बात रखी कि मालिक को यदि दिल से बुलाया जाएगा, भाव से बुलाया जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। जयमल जी महाराज और उनकी शिष्या रुको दोनों जा रहे थे। जयमल जी महाराज की बगल से एक फौजी अफसर निकला, अपनी शिष्या की तरफ मुंह करके उन्होंने कहा कि देखो ये जा रहा है, ये मेरा शिष्य बन जाएगा। अरे गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं, इसमें तो आपकी तरफ देखा ही नहीं, वही आपके साथ कैसे आ जाएगा। इतना कहकर के वो आगे चल दिए। एक धर्मशाला में जाकर के ठहर गए। शाम को सत्संग हुआ, अन्य फौजियों ने सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। किसी प्रेमी ने जाकर के उससे कहा, उस फौजी अफसर से, अरे आप ये नहीं, आज इतना बढ़िया सत्संग सुनाया, एक महात्मा जी आए हैं कि दिल गदगद हो गया, आनंद आ गया, कभी नहीं सुना ऐसा हमने। तो ललक जाग गई, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब ललक जागी तो उन्होंने कहा कि भाई अब वो गए के हैं, अरे कि आज और होगा तो कि हमको भी लेते। चलिए वो पहुंच गए, सत्संग सुना, अंदर प्रवेश हुआ, अंदर से सवाल निकले, जवाब हुए और आखिरकार वो फौजी अफसर जयमल जी महाराज के मुरीद हो गए, शिष्य बन गए, जिनका नाम था सामंत सिंह जी। जब उनको अपना गुरु बना लिया, अपना सब कुछ मान लिया, ड्यूटी पर चले गए, महीना बीता, तनख्वाह मिली महीने की, ले जाकर के गुरु के हाथ में रख दी कि गुरुदेव ये इस माह की सैलरी है, मेरी तनख्वाह है मेरी। हाथ में रख दी, गुरुजी ने लेकर के देखा, उसमें से कुछ रुपए निकाल करके और सामंत सिंह जी के हाथ में रख दिए कि इन्हें घर भेज दे। उन्होंने अपने घर भिजवा दिए। गुरु आदेश का पालन करते हैं, सुबह शाम साधना करते हैं, ड्यूटी करते हैं। महीना बीतने से पहले उन्होंने घर से खबर मंगाई कि अब की बार घर वालों ने पैसे नहीं मांगे, थोड़े से पैसे गए थे, शायद खत्म हो गए होंगे। तो घर वालों का जवाब आया कि अभी तो वो ही बचे हैं, खर्चे नहीं हुए हैं। और मन में भरोसा हो गया कि अब तो मेरे घर की जिम्मेदारी भी इन्होंने ले ली, अब मैं निश्चिंत हो गया। क्योंकि पिछली घटनाएं, पिछली मेरे घर की स्थितियां ये बताती थी कि महीना होने से पहले सैलरी समाप्त हो जाती और घर वाले मांग करते कि पैसा और भेज दीजिए, घर पैसे नहीं है, सामग्री खत्म हो गई है। अब गुरुजी ने उसमें से अपना निकाल लिया, थोड़ा सा दिया, उसमें से घर का खर्चा हो गया और पैसा भी बच गया। तो मैं आश्वस्त हो गया कि अब घर की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, अब तो मुझे इनके आदेश में, इनकी रजा में ही रहना है। सुबह शाम उनके आदेश का पालन करते हैं, भजन करते हैं, नौकरी करते हैं। एक दिन सामंत सिंह जी महाराज घोड़े पर बैठकर जा रहे थे ड्यूटी पर। घोड़ा तेज दौड़ा, ऊपर से फिसले, जमीन पर गिरे और कूल्हे की हड्डी टूट गई। हालत बेकार, बदतर हो गई। उनको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिन बीत गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचने वाले नहीं है। उनसे पूछा कि भाई आपके घर वालों को खबर दे दें। तो सामंत सिंह जी ने कहा कि नहीं, घर वालों को खबर मत दीजिए, मेरे गुरुजी को खबर दे दीजिए। तो डॉक्टरों ने चिट्ठी लिख दी, जो उनका हाल था उसमें लिख दिया, पत्र वाहक को दे दिया। वो ले जाकर के सामंत सिंह जी की उस चिट्ठी को उनके गुरुजी जयमल जी महाराज के पास पहुंचाने उनके पास गया। फटक पर बैठे हैं, उनकी शिष्या रुक्को भी नीचे बैठी हैं। जैसे ही उसने जाकर के वो चिट्ठी
गुरुजी के हाथ में दी। चिट्ठी को देखकर कहने लगे, क्या तुम नहीं मानोगे? क्या तुम इसको साथ लेकर जाओगे? क्योंकि रुक्कोबी को पता था कि उनका गुरु भाई अस्पताल में है, गंभीर चोट आई है। जैसे ही उस चिट्ठी को देख करके गुरुजी ने इन शब्दों का प्रयोग किया कि क्या तुम नहीं मानोगे, वो बहन समझ गई कि मेरे भाई को यमदूत लेने के लिए आ गए। झट से अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और रोकर कहने लगी कि गुरुदेव ऐसा मत होने देना, मेरे भाई को मुझसे बिछड़ने मत देना। अगर मेरा भाई चला गया, मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया तो कहाँ मिलेगा? क्योंकि कहते हैं कि भाई का रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, लेकिन गुरु भाई का रिश्ता न टूटने पाए। रुको भी रो करके चरणों में गिरकर कहने लगी कि गुरुजी दया कीजिए, मेरे गुरु भाई को बचा लीजिए, उसको कुछ होने मत दीजिए। अपने गुरु के हृदय में उस शिष्या ने ऐसी हिलोर पैदा की कि गुरुजी ने चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी और दूसरी लिख दी कि जाओ उससे कह देना कि अभी तो उसको बहुत काम करने हैं। मैं अपने चारधारियों से, बड़े भाइयों से ये उम्मीद करता हूँ, मेरे भाई ने अभी कहा था कि जब पुकार होगी तो वो आएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी गुरु के हृदय में ऐसी हिलोर पैदा कर दें, जितने भाई है कि वो दौड़े चले आए, क्योंकि पता नहीं है ये शरीर हमारा कब तक साथ देगा। विकराल परिस्थितियां, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई जा रहा है आज, कोई कल, हम ही चले जाएंगे, पता नहीं किधर। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आप ये तो मत हो जाए, गुरु को पुकारें। यही तो रास्ता है हमारा काम हो जाए, वो आ जाए। मैं अपने इस कार्यक्रम में रखे हुए विचारों में यदि कुछ त्रुटि हो रही हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं सभी से। अपने विचारों में भाव बस कोई कंट्रोल नहीं हो रही हो। अब मैं रामस्वरूप जी चारधारी बिहार से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आगे आए, संक्षिप्त में कम समय में अपनी बात रखें कि हम सब भाई मालिक को याद करते हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें।